हाँ बोलूं। जी नरेश। हाँ जी नरेश भाई, वेलकम। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय नरेश भाई। ईश्वर की कृपा से, एक ही संगत से, आपकी फेलोशिप की वजह से आज मैं शराब से, जहरीली गुट से दूर सुखी समझदारी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बार बार भाई बोल रहे थे कि गेस्ट स्पीकर। मैं गेस्ट नहीं हूँ, ये मेरा ही ग्रुप है। मैं ही पायनियर ग्रुप का सदस्य हूँ। हमारे कई मित्रों ने मिलकर ही चालू की ये है, ये पायनियर ग्रुप। और मैं यहाँ का एक पायनियर ग्रुप ग्रुप का सदस्य हूँ। मेरा शराबी जीवन 13-14 साल का रहा, जिसमें से 7 साल मैंने बहुत अच्छे तरीके से शराब पिया, और 7 साल में से 6 साल, 5 साल थोड़ी बहुत ज्यादा ही पीते पीते रहा, और आखिरी के 2-3 साल तो मैं 24/7 वाला हो गया। बहुत बुरी गति से शराब पिया हूँ, मेरा पूरा शरीर कपकपाता था। मैंने मौत देखा हूँ सामने, आगे से। इतनी शराब पीना मेरी बीमारी है करके मालूम नहीं था। शराब के बिना मेरा काम नहीं जम रहा था। मैंने बहुत अधोगति से शराब पिया। मैंने पेटियों से दारू पिया। मैंने कौवे की पेटी पिया, बम्परों की पेटी पिया। थोड़ा सा शराब पीने के मामले में 24/7 बोलेंगे तो चलेगा। मैं पेटियां 4 बजे से शराब पीता था। उसके वजह से मेरा शरीर पूरा खराब हो गया था। और किसी आदमी ने बोला था कि ये आदमी 97 पार नहीं करेगा। 97 पार नहीं करेगा बोलने का मतलब ये था कि मैं एक बार, जहाँ मैं काम, मेरा जो भी मेरा अपना काम धंधा था, उसमें मैं जा रहा था। तो मेरे जेब में कुछ पैसे थे, और जिसके घर का काम करने जा रहा था उससे कुछ थोड़े बहुत पैसे लिया। वो आदमी से बात करने के बाद बोले, भैया बराबर काम करना अच्छे से, और दारू वारू मत पीना। अब उसने मेरे को पहले ही समझा दिया, दारू वारू मत पीना। मेरे जैसा आदमी ऑटो करके वो, जहाँ मेरा काम चालू था, वहां गया। और वहां जाने के बाद, जिस साइड से उतरा हूँ, लेफ्ट साइड से, वहां एक दारू की दुकान है, एक 10-15 कदम दूर चल के। और रास्ता क्रॉस करके मेरे को मेरे साइड पे जाना है। पैसे जेब में थे, कुछ पैसे मेरे जेब में थे, कुछ पैसे उसने दिया था। और मेरा माइंड काम कर रहा है कि थोड़ी सी पी ले, तेरे हाथ पैर जरा ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मेरा शरीर ही कपकपाता था। बॉडी तो कपकपाती थी, पूरा बॉडी ऐसी वाइब्रेट होती थी। तो यार, एक मन बोला कि थोड़ी सी पी ले। एक मन बोले नहीं यार, थोड़ी 2 बजे बाद के बाद में पी लेना। बाद में धीरे से क्या हुआ नहीं मालूम, पहले शराब हावी हुई। और एक सप्रिंग अल्कोहलिक को पहले शराबी लगती है, और वैसा ही मेरा भी था। और वो जो शराब पिया मैंने, और मैंने एक घुट यानी एक पैक मारूंगा 6 रुपए का, आधी। मैं जब बंद किया तब दारू 12 रुपए का पौवा था। तो वो आधी मारने गया, और आधी कर करके मैं इतनी पी लिया कि मैं वहां पर, जैसा अपन देखते हैं आजकल बहुत सारे लोग भट्टी के सामने पड़े रहते, आते जाते देखते रहते हैं कि कोई ना कोई आदमी वहां पर औंधा पड़ा रहता है। वैसा मैं भी एक जगह, एक टाइम पर औंधा था, वहां पे हो गया था। और मेरा नशा फटा 5 बजे। मैं 10 बजे से गया हुआ पीना शुरू किया हुआ हूँ, 10, 10:15 बजे। और मेरा नशा फटा 5:30 बजे। और ठनकाले का समय था, यानी ठंडी के दिन थे। तो थोड़ा सा अंधेरा टाइप हो गया था। तो देखा मैंने कि साला कुछ घर नहीं दिख रहा, दार नहीं दिख रहा। ये फिर देखा तो बड़ी मुश्किल से रोड तक आया। और कोई ऑटो वाला लाने को तैयार नहीं, कोई उठाने को तैयार नहीं, कोई ले जाने को तैयार नहीं। कैसे घर आया आज भी याद नहीं आता। और मेरे को जिस हालत में मैं आया घर में, उस हालत में मेरे को घर के लोगों ने बेडरूम नहीं अलाउ किए। मैं दिन भर वहां पे बाहर पड़ा रहा। रात को मैं फर्श में सोया रहा। उसका नतीजा ये था कि मेरे ऑटोमेटिकली हाथ और पैर टेढ़े हो रहे थे, गर्दन सीधी नहीं हो रही थी। तो सीधी हो रही थी,
टेढ़ी नहीं हो रही थी, ये अवस्था हो गई थी। और मैं चिल्ला रहा था कि मेरे को बचाओ, बचाओ, बचाओ। जो आवाज मेरी तेज निकल रही थी ना, वो तेज आवाज से लोग जमा हुए, 5-50 लोग। उनके में से किसी से भी दया नहीं आई, दया की भावना की आवाज नहीं आई कि ये आदमी चिल्ला रहा, इसको कोई मदद नहीं कर रहा। वहां से एक ये आवाज आ रही थी कि आदमी 97 पार नहीं करेगा। यही की आवाज आ रही थी कि आदमी के दिन खत्म हो गए। अब ये 97 के वो नवंबर ववंबर का महीना था। वो बहुत कुछ बर्बाद कर कर अल्कोहलिक अनोनिमस में आया, बहुत कुछ। एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था, एक अच्छी दुकानदारी थी, अच्छा काम था, अच्छा आदमी थे, सब कुछ खत्म करके आया। और क्या नहीं बेच सकता आदमी एक अल्कोहलिक, वो सारी सब चीजें किया। और कितनी चोरी कर सकता, कितना झूठ बोल सकता, और कितने नीचे लेवल तक जा सकता। एक अल्कोहलिक का हद जितनी भी रहती, उससे ज्यादा मैं हद के नीचे गया। एक छोटा सा उदाहरण और बता दूंगा अल्कोहलिज्म का। जिस जहां मैं शराब पीता था, वहां पे बैठने की सोई थी, कभी पैर लंबे करने की भी सोई थी। तो एक बार दिन में ही ज्यादा हो गई, फिर थोड़ी और पीने गया। तो वहां बैठे बैठे ऐसे मेरे को, ऐसी मेरा नशा इतना हो गया, पड़ गया था कि मैं वहां ही लेट गया, और उनके चबूतरे में। जब वो ठंड काले के दिनों में बहुत अंधेरा अंधेरा जल्दी हो जाता, तो फिर वहां से मेरे को उसने उठाया, दुकान मालक ने, भैया वो क्या बोलते हैं उसको, कि मेरे को अगरबत्ती लगाना है, तो उठ, घर सो मत अभी, यहाँ पे घर जा आपने। 6:30 बज रहे होंगे, बस 6:30-7 बज रहे होंगे। मैं उठा वहां से, अब बोला इतने नशे में तो घर नहीं जा सकता। तो मेरे पास वहीं पे एक गार्डन था बहुत बड़ा, आज आज वो जंगल के रूप में परिवर्तित हो गया। वहां गया, एक अच्छी सीमेंट वाली कुर्सी पे बैठा, और मैं थोड़ा देर यहाँ बैठता हूँ, थोड़ा ज्यादा अच्छा गहरा, 8-8 बज जाएंगे, 8:30 बज जाएंगे, तो घर चले जाऊंगा। क्या वहां मैं बैठा, और मेरे को वहां सो गया मैं वहां। और मेरा नशा फटा, वो 4:30-5 बजे बैठ गया। मैं देख रहा हूँ मेरा घर कहाँ है, मेरी दीवारें किधर है, घर वाले कहाँ है, वो सब चीजें मैं ढूंढ रहा हूँ। पूरे भयानक अंधेरा। अब वहां से निकल भी नहीं सकता, रास्ता भी नहीं दिख रहा, कहाँ जाऊं। वापस सो गया। और बाद में थोड़ी हल्की सी सूरज की किरण आई, 6-6:30 बजे, ऐसी हल्की सी। और वहां से जब निकला और घर आया, तो घर के लोग चिंता में, खा गया रात भर से बाबा यार। तो एक अल्कोहलिक, उसको महारत हासिल रहती झूठ बोलने की। झूठ बोलना तो उसके लिए ऐसा लगता कि जैसा कोई वो ऐसा इजी झूठ बोल लेता कि पूछो मत। अरे कहाँ, रात भर हम कितने परेशान थे। मैं बोला नहीं, वो मिस्त्री के घर में सोया था, वहाँ काम चालू था, तो मैं रात भर वहीं पे सो गया और लेट हो गया था घर पे। ये नहीं बताऊंगा कि पी के पड़ा था, इतनी बुरी अवस्था। बाद में एक दिन क्या हुआ मालूम नहीं, मेरे जब भी एक मेरे भाई का मित्र था, मेरे भाई का मित्र अल्कोहलिक एनोनिमस का सदस्य था। बहुत उल्टा टाइम मत था वो उस वक्त का, मेरे से पहले बहुत आगे था वो, यानी पहले से आया हुआ था। पहले के 4-5 मेंबरों में उसका नाम था। वो आता था मेरे भाई का मित्र, तो जब भी वो आता था तो मैं उसको औंधा या पी गया दिखता था। उसने मेरे भाई को बोला कि इसको अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग लेके जा, ठीक हो सकता है ये। तो मैं, आदमी फिर जैसे जैसी गलतियां करता, जैसे बड़ी बड़ी गलती करता, वैसे वैसा थोड़ा कम पीना शुरू करता, पर पीते जरूर रहता। मैं आया था 2 नवंबर 97 को यहाँ पर। पहली मीटिंग तो मेरे को कुछ समझी नहीं, अपना चालू था, 90, बियर बार, देसी सब चालू था। पर मैं जैसा 31 दिसंबर 97 को मैंने आखिरी पैक किया अपने जीवन का। जिस सुधीर भाई बता रहे कि 98 1 जनवरी से मैं
सोबर हुए। वो 31 दिसंबर का जो पैक्ट किया, और उसके बाद जब मैं मीटिंग गया, तो एक व्यक्ति को देखा मैंने। वो एक व्यक्ति था, वो जो व्यक्ति को देखा, और उसका जो 2 साल का ग्रेटिट्यूड डे था, वो 2 साल के ग्रेटिट्यूड डे में उस आदमी का अल्कोहलिज्म मैंने बहुत करीब से देखा हुआ था। कि जिस शॉप में मैं जब काम करता था, तो वो शॉप में आकर वो आदमी सुबह 8:30 बजे पैसे मांगता था, 5 रुपए 10 रुपए। अच्छा 6.5 फीट का आदमी था, अच्छा एजुकेट आदमी था। पर मैं बोला ये आदमी इतना पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी है इसको, ये 5 रुपए के लिए इतने घुटने के बल आकर हाथ जोड़ के क्यों मांगता है? शराब पीने के लिए मांग रहा है अभी से भी। तो ऐसा पिता क्या आदमी है? पर वो उसको आदमी को जब मैं देखा ये में आने के बाद, तो वो आदमी सोबर था 2 साल का। तब मेरे को थोड़ा सा कार्यक्रम क्लिक हुआ कि ये आदमी शराब से दूर रह सकता नरेश, तो क्यों नहीं। और मैं धीरे धीरे सोबर हुआ। पहला बर्थडे तो नाम बताने के लिए भी छाती पे पत्थर रखना पड़ा। आगे मैं धीरे धीरे बढ़ते गया। 2003 में मेरे को एक वापस लड़का हुआ। पहले एक लड़का था, तो वो लड़का हुआ, तो उसमें जब मेडिकल कॉलेज की थोड़ी सी मदद लेनी पड़ी, तो उसके पहले मैं एक हमारे इधर में एक दुकान है, उसके बाद जाता था कभी बातचीत करने के लिए, मिलने वलने के लिए। तो वो बोलता था कि स्पॉन्सर बना ले, स्पॉन्सर बना ले, स्पॉन्सर बना ले। ये 2-3 साल के अंदर में उसने मेरे को 200-300 बार बोला, उसने स्पॉन्सर बना ले, स्पॉन्सर बना ले। पर जिस आदमी जो मेरे को बोल रहा था, वो आदमी मेरे को पट नहीं रहा था। वो जिसकी दुकान थी बेकरी टाइप, तो वो मैं उस नहीं मेरे को नहीं पट रहा था वो आदमी, उसका इतनी चीजें। तो ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, उसको कुछ बोला नहीं। नहीं, मैं अपना मीटिंग आता था, शनिवार बुधवार की मीटिंग करता था। बाकी मैंने ग्रुप देखा नहीं था, और बाकी ग्रुपों में मेरे को जाना जमता नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, सारी बेच के मैंने खा गया था। तो भी एक व्यक्ति ने मेरी तरफ में नजर रखा। 1 साल हो गया, दूसरे साल में आ गया, उसने मेरी तरफ नजर रखा कि भाई तू आता है तो शेयर नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो उसने गले वले में हाथ डाला, उसने मेरे को बोले कि तू चल मेरे से बात करा कर, मैं तेरे को स्पॉन्सरशिप दूंगा। वो स्वयं घोषित स्पॉन्सरशिप हो गई उनकी। उनके साथ में मेरा अच्छा तालमेल रहा। पर स्पॉन्सर बनाने के बाद चयन कैसी करना चाहिए, आज मैं बता सकता अच्छे से स्पॉन्सर का चयन कैसे करना चाहिए। पहले हमने रिसर्च करना चाहिए, देखना चाहिए कि इसका वागनों, चाल चलन, बातचीत, कदमों पे काम किया कि नहीं किया। और कदमों पे काम किया है तो कदमों पे बात कर रहा क्या। तो उस ऐसे आदमी को अपन ने चयन करना चाहिए कि जो आदमी हमको टाइम दे सके, ऐसे आदमी को चयन करना चाहिए। मैं आज बता सकता, पर मैं को जब मैं आया था तब मैं बहुत गलंग हालत में था। तो ये मेरे को स्वयं मिल गए स्पॉन्सर। अब उन्होंने मेरे को थोड़ी बहुत कुछ जगहों पे जहाँ पर जहाँ मेडिकल की जरूरत मेडिकल की जरूरत पड़ी, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, उन्होंने मेरे को बहुत मदद किया, तो उनके साथ मैं जुड़ा। पर स्पॉन्सर के साथ संबंध कैसे रखना चाहिए, ये मेन बात है। तो एक तो सबसे पहली बात, हमने स्पॉन्सर के घर तक या स्पॉन्सर को अपने घर तक ना आने दे तो ज्यादा अच्छा। उसको अपने ए में ही रखे तो ज्यादा अच्छा, ए के मीटिंग तक ही रखे। या फिर कभी हमको कदमों पे काम करना है तो हमने कहीं तभी एक निश्चित जगह बाहर की कहीं तभी तय कर लेना चाहिए। ये चयन करने का प्रक्रिया है। हम मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की इसकी के बारे में खबर आती रहती है, अनुभवों से बताते हैं कि मेरा स्पॉन्सर घर आ जाता था, मेरे पीछे आ जाता था, कैसे हो भाभी, बनाना चाय, बनाना नाश्ता। ये गलत है। हमारे स्पॉन्सर ने हमारे गैर हाजिरी में नहीं आना चाहिए, या हमने उससे साथ जब बातचीत कर रहे हैं तो उसको भी गुपित रखना चाहिए। उसने वो किसी थर्ड पर्सन को बताना नहीं चाहिए कि फलाना आदमी, इस नरेश आदमी ये है जो है, वो ऐसा ऐसा प्रकार का आदमी है। मैंने सारी चीजें करने के बाद उन्होंने मेरी बहुत सारी एनोनिमिटी को ब्रेक किया, और किसी किसी कारणवश, और खास करके स्पॉन्सर के साथ
किसी भी तरीके का आर्थिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं एक बार नहीं 2 बार इसमें, या स्पॉन्सी ने भी स्पॉन्सर के साथ आर्थिक मदद नहीं लेना चाहिए। मैं इसमें से दोनों तरीके से बहुत जगहों पर सीखा हूँ, बहुत बहुत तगड़ा तरीके से सीखा हूँ। अब मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा बच के बोल रहा हूँ। पर मैं इतना बता सकता हूँ, किसी भी आदमी ने, एक कोई भी आदमी हो, एक तो मेरे पास भी बहुत सारे स्पॉन्सी है आज की तारीख में, मैं आगे उसमें जाता हूँ। स्पॉन्सर बनाना, तो स्पॉन्सर बनने के बाद स्पॉन्सर के साथ में संबंध कैसे टिकाना चाहिए, कि हमने एक तक ही संबंध टिकाना चाहिए उसको। अभी हम लोग क्या हो जाता कि नए नए लोग रहते, उत्साहित रहते, फिर अपन स्पॉन्सर को घर बुला लेते, बातचीत करते रहते, फिर थोड़े रिलेशन ऐसे बन जाते कि घरगुती रिलेशन बन जाते, एक अलग बात है। पर मेरे साथ में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। मैंने बहुत हादसे देखा ये में, पर वो ऐसा हादसे कुछ नहीं हुए। पर मेरे को दूसरे चीजों में हादसे हुए, जैसे आर्थिक व्यवहार में मेरे को हादसे हुए। तो अगर वो स्पॉन्सर मेरे को यूज कर ले रहा है कहीं तभी किसी तभी कारणवश, तो ये स्पॉन्सी ने नहीं करना चाहिए। मैं अब मेरी गलतियों से मैं तुमको बता रहा हूँ, मैंने जो गलतियां किया, कि अब मैं कैसा, मैं बहुत सालों तक कंस्ट्रक्शन का काम किया। मैंने बहुत साल तक, जो मेरा बिजनेस है, उसमें मैंने बहुत साल तक काम किया। मेरे को दुनियादारी की और व्यवहारिकता की पूरी ज्ञान था। तो वो उसमें भी मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने यूज किया, पहले बहुत कुछ यूज किया, जहां जहां उसको मदद लगती थी। अब मेरा थोड़ा सा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर होने की वजह से बहुत सारे ऑफिसेस में मेरी पहचान थी। तो बहुत एक जगह उनको, एक अच्छे जगहों पर एक ऑफिस में उनका काम लटका हुआ था, तो वहां कोई मेरी परिचित बाई थी, मैंने उनसे मिलाकर उनका काम लिखवा दिया। अब आप ऑफिस है, हर आदमी का मुंह फटा हुआ रहता है, हाथ खुले रहते हैं उनके वाले। उन्होंने कुछ उसको पैसे की वजह डिमांड उमांड की, तो उन्होंने बहुत अभद्र भाषा में उनके साथ बात। और वो जब जिससे मिलाया था, वो मेरे घर के पीछे साइड में रहते थे, उन्होंने फिर मेरे को बोले कि तू ऐसे लोगों के साथ रहता क्या, उसको बात करने की तमीज नहीं है। तो वो सब चीजें हुई मेरे साथ में, मैंने गलतियां किया। स्पॉन्सर के साथ कितना व्यवहार रहना चाहिए, ये तक ही सीमित रखना चाहिए, ये तक ही। या फिर मेरा कोई स्पॉन्सी है, वो कहीं तकलीफ में है, तो उसको कहीं भी मैंने उसको मार्ग बताना चाहिए कि भैया तेरा ये ऐसा ऐसा है, उसमें आगे आऊंगा मैं। तो बाद में फिर उन्होंने मेरे को खुद ही बोल दिया कि आज से तो मेरा स्पॉन्सी नहीं रहा। सुबह सुबह 6 बजे आए वो, रात को कुछ तभी हम लोगों ने एक जगह बैठे थे उनके घर में 8-10 लोग। और मेरा मुंह फट आदमी हूँ मैं, ऐसा कोई पीछे बोलने वाला आदमी नहीं हूँ। मैंने वहां पर कुछ तभी एक अंदर से एक वाक्य बोल दिया उनको, कि उनको रात भर नींद आई कि नहीं आई नहीं मालूम। उन्होंने वो सुबह आए और वो एक जगह कहीं तभी खड़े रहे, और उन्होंने मेरे को फोन किया। फोन मेरे पास में 98 जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन से रिलायंस का फोन था, बाद में अभी दूसरे फोन आए बहुत सारे, तो अभी उसमें आए। फोन मेरे पास में पहले दिन ही हम लोगों ने जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन से उत्साही थे ना, उत्साही लोग थे। शराब छूट गई तो अभी कम से कम इतना तो कर सकते थे, ये उत्साही में। वो जो पहला कंपनी हुई, लॉन्च हुई, उसमें मेरे को कितने तभी हजारों का बिल भरा मैंने, पोस्ट पेड वाली बिल था, हजारों रुपए के दिखावे पन्ने में चले गया। बाद में वो सब चीजें समझ में आई। मैं ए में आने के बाद कर्जे से हुआ ज्यादा, पहले के तो लोगों ने कर्जा माफ कर दिया था, फिर बाद में ए में आने के बाद वापस कर्जे किया मैंने, सिर्फ शान दिखाने के लिए। इसका कारण क्या था, कि स्पॉन्सर के साथ में मिलना नहीं, या स्पॉन्सर अपना टाइम नहीं दे रहा था, या स्पॉन्सर के पास गए तो वो अपनी चीजें करवा लेना, ये एक ऐसी चीज थी। वो कुछ तभी मिस कर कॉन्टेक्ट था हमारा। फिर बाद में किसी कारण उसको वो संबंध टूटे, दूसरे है हमारे स्पॉन्सर आज जो आज भी है मेरे साथ में, उनके साथ साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। उनके साथ में उनके पास प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, उनके साथ में बात, उनका घर ही इतना दूर है कि सजा सजी आदमी जा ही नहीं सकता, मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर।
तो उनके साथ आज मेरे संबंध, स्पॉन्सर के साथ मेरे सिर्फ एक के संबंध होना चाहिए, एक के। फिर तो जा रहे हैं तो भी बनाओ ना जी भाभी चाय, बनाओ जी नाश्ता, ये सब चीजें मेरे से नहीं जमी। एक व्यवहारिकता रहती है, नीचे उनके नीचे में बैठने का कमरा है तो वहां जाके बैठ जाते हैं। उनके पास में वो सभ्यता है तो वो थोड़ी बहुत चाय जो कुछ भी दे सकते हैं तो अपने ले लेना चाहिए। पर ज्यादा घर के डीप में स्पॉन्सर के या स्पॉन्सर को अपने बहुत गहराई तक लाने की गरज नहीं। वो अपने ए तक ही रखना चाहिए। ए के साथ में इतनी हमने चर्चा करते, जितनी भी ओपनली चर्चा करते, जैसे पहले स्पॉन्सर ने बहुत सारी कुछ मेरी एनानिमिटी के तो भंग कर दी दिया था, वो छोड़ दो। अभी उसके बारे में बताना अभी यहाँ से थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक नहीं लगता। पर मैंने उसके बहुत भुगत मान भुगा, बहुत सारे भुगत मान भुगा। और वो आखिरी में एक बार बहुत कुछ बन गई, ऐसी बात आ गई कि मैंने किसी से पैसे मांग के दिया और किसी भी वो आदमी से उसको ब्याज देते रहना पड़ रहा है मेरे को अपनी जेब से। और वो एक दिन आए और वो बहुत सारी नोटों की बंडल के, चिल्लर की बंडल, जो 10 रुपए, 5 रुपए, किसी और 50 रुपए और 20 रुपए के बंडल ऐसे रखे मेरे पास में जी, छोड़ ले बोले तेरे पैसे पूरे। गिनने के बाद मालूम पड़ा कि भैया इतने पैसे कम है। हो गया बोले, अभी बहुत देकर तुम्हारे को पैसे, बहुत ब्याज दे दिया बोले, ये पैसे बोले। उसमें मैंने चोट खाया, चोट खाया हुआ आदमी। मैं जिसने मेरे को शेयरिंग दिया उनको बोला कि क्यों मेरे को मरवाना चाहता है भाई, तू क्यों मेरे से सब ये सब उगलाना चाहता। अरे यार बोले, तू दुख तो भोगी है, ये नए लोगों को तू नहीं बताएगा तो कब बताएगा। तो स्पॉन्सर के साथ पैसे का व्यवहार, घर तक व्यवहार नहीं रखना चाहिए। मेरे आज भी मेरे स्पॉन्सी को बोलता कि मीटिंग में मिलना। आज मेरे को, मैं मीटिंग गया था तो आज मेरे स्पॉन्सी ने मेरे को घर तक छोड़ा। तो मैं बोला मेरे पास व्हीकल नहीं है, मैं ऑटो से आया। तो बोले भाई छोड़ देता, तो मेरे को दरवाजे तक उसे छोड़ा, वापस पलट गया। मैंने उसको ये भी नहीं बोला कि चाय पी, बैठ, नहीं कुछ नहीं। कोई आदमी मेरे पास में कुछ कदम करने के लिए स्पॉन्सी आता है तो मेरे नीचे में एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ मेरा वाला, वहां बैठता हूँ मैं लेके। वहां लगे तो उनको चाय पानी नाश्ता वही आ जाता, उनके लिए बना। तो स्पॉन्सियों के लिए मेरे पास सोए है। पर मैं जहाँ मेरे पास स्पॉन्सर था उसके पास में ऐसा कुछ नहीं था। उनका एक घर था और उनके पास में बहुत कुछ बोल वचन थे। कभी कभी खाना खिला लेना, खाना बोलो बना लेना, फिर चार लोगों को बुला लेना, 4-5 लोगों की पार्टी कर लेना। उसी में वो स्पॉन्सर, मेरा वाला पहले वाले स्पॉन्सर की ब्रेकअप हो गया था। क्या है, फिर आदमी जब चर्चा करता है खाना खाने के बाद बहुत देर तक, तो उसमें अलग भलती भलती चीजें निकलती रहती है। तो उसमें वो चर्चे की वजह से उस पहले स्पॉन्सर, आज दूसरे स्पॉन्सर को साथ में मैं व्यवस्थित हूँ। पर वही चीज होती है कि जो मैंने पहली गलती किया, दूसरी गलती भी यहाँ पर हुआ। 2022 में मेरे लड़के की शादी थी और उनके कोई पहचान की एक संस्था वाली थी, पतर संस्था। हम लोगों ने उसमें लोन लिया थोड़ा सा शादी के लिए। अभी बारिश से लेकर तो अभी तक एक तो मेरा लगभग 20, 15, 16 हजार बचा हुआ है। तो उसमें हमारे थोड़े से खटपट हुई। इसलिए बोला जाता है ए में कि ए के साथ में, स्पॉन्सर के साथ में या ए के किसी मेंबर के साथ पैसे का व्यवहार करना नहीं, घर बुती रिलेशन बनाना नहीं, भैया भाभी काका मामा ये नहीं। हमारे को सिर्फ स्टेप वर्क के लिए ही मेरा स्पॉन्सर होना चाहिए, या अन्यथा मेरे को दूसरे किसी काम के लिए नहीं होना चाहिए। पर्सनल कोई भी काम हमने अपने स्पॉन्सर से नहीं करना चाहिए, करवाना चाहिए, और ना हमने उनका करना चाहिए। ये मेरा ठाम मत है। कुछ कुछ जगहों पे मेरे स्पॉन्सी के घर में मैं जब गया, स्पॉन्सर और स्पॉन्सी का भी रिलेशन अच्छा रहता। तो एक ऑनलाइन मीटिंग में मैंने एक जगह शेयर कर रहा था, भरा फुल लॉकडाउन था। तो उसने मेरी शेयरिंग सुना और उसने मेरे को वहीं से बात किया, माइक खोल के, कि भैया आपसे मेरे को कुछ सवाल पूछना है। तो मैंने बोला क्या है पूछ। बोले मेरे पास स्पॉन्सर है, पर उसके पास मैं कोई भी सवाल लेके जाऊं, कोई प्रॉब्लम लेके जाऊं, तो वो बोलता है प्रार्थना बढ़ाओ,
प्रार्थना का डोज बढ़ाओ, प्रार्थना करो, भगवान तुमको सद्बुद्धि देगा। अरे पर वो उसमें से हल भगवान कहाँ से देगा? स्पॉन्सर आपको बनाया, तो वो बोले भैया मैं आपको स्पॉन्सर बनाना चाहता हूँ। बोला ठीक है, पर पहले उसको हाथ जोड़ के बोल के आ कि भैया आज से तुम मेरे स्पॉन्सर नहीं हो, हाँ? मैं दूसरा स्पॉन्सर कर रहा हूँ। अब उसमें हमारे पास में स्पॉन्सर, हमारे पास में एक रेगुलर स्पॉन्सर भी रहता है, एक सर्विस स्पॉन्सर भी रहता है। आज के पास मेरे पास जो स्पॉन्सर है उनके पास दोनों अनुभव है, सर्विस का भी बहुत तगड़ा अनुभव है, और बाकी चीजें जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग करते हैं, जो आती है समस्या, उसके अनुभव तो ढेर सारे हैं उनके पास। तो आज मेरे पास एक ही स्पॉन्सर है, पर उसमें दोनों का टू इन वन स्पॉन्सर है मेरे पास। पर मेरे पास भी जितने स्पॉन्सी है, वो जितने भी 8-10 है, वो जब पेट दुखता उनका तभी आते हैं कि भाऊ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करूं। कदमों पे मैंने भरे लॉकडाउन में 7 स्पॉन्सी, मेरा स्पॉन्सर और मैं, हम लोगों ने कदमों पे क्या कहा, 2-4-8 दिन तक हम लोग कंटिन्यू लॉकडाउन में मेरे घर के गच्छी पर बैठा रहे, और लोगों को, मेरे स्पॉन्सियों को, मेरे मार्गदर्शक के साथ में, और मैंने उनके साथ में ऐसी वार्ता कराया। तो स्पॉन्सी का को भी हमारा टाइम देना, उनको सारी चीजें बताना, ये भी हमारे को जरूरी रहता। आज ऑनलाइन का जमाना है, बहुत कुछ कुछ ये हो रहा आ रहा है, तो स्पॉन्सर कैसी बनाना चाहिए, तो पहले बात तो वो देखना चाहिए हमने कि इस आदमी के अंदर क्वालिटी है क्या। इसके अंदर में कई तभी कार्यक्रम के अंदर में क्वालिटी ऑफ सोबराइटी दिख रही है क्या? अगर क्वालिटी ऑफ सोबराइटी दिख रही है, तो इसके अंदर क्वालिटी दिख रही है सोबराइटी की, तो हमने उसके साथ जाके बात करना चाहिए। नहीं तो वही टू स्टेपर, सुबेरे भगवान को प्रार्थना कर ले, रात को भगवान को धन्यवाद दे दे, बस वो इतने वाले में काम नहीं चलेगा। गहराई से कदमों पे काम करना, 2-3 कदम तो आदमी बहुत मुश्किल अच्छे से चल लेता, पर जब चौथे कदम पर जब काम करने की बात आती है ना, कि अपने पूरे भूतकाल को और प्रेजेंट काल को याद करना है, और उस कदमों के हिसाब से फिर 4 इन्वेंट्री दी हुई है, 4 इन्वेंट्री आप काम करना है, 3 इन्वेंट्री, मेरी आर्थिक की स्थिति, मेरी पारिवारिक स्थिति, मेरी फाइनेंशियल स्थिति, और मैं कितने कर्जे में हूँ, कर्जे से कैसे निकलूं। मैं जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था, तब तक मैं तो स्पॉन्सर मिलने तक, पहला स्पॉन्सर मिलने तक तो 90 तक कर्जे से आ गया था। दूसरा स्पॉन्सर आया तो तब तक तो वो 90 तक जिस तरह से वैसी था, पर उसमें मेरे को मेरे पहले स्पॉन्सर ने भी थोड़ी बहुत जानकारी दिया था कि अपने पैसे कहाँ से आ रहे, पैसे कहाँ से जा रहे, और कहाँ खर्च कर रहा हो, थोड़ी उसकी इन्वेंट्री ले लेना। वो बताया था उन्होंने, मेरे पहले वाले स्पॉन्सर ने, कि पहले थोड़ी इन्वेंट्री में, जब तू कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम अपनी इन्वेंट्री लेगा, तुझे क्या क्या कर्म कांड किया, कितने कितने पाप किया, वो नहीं, थोड़ी फाइनेंशियली भी कंडीशन को जरा आवक जावक जरा कर ले। बोले जैसा तू पाइनियर ग्रुप का सेक्रेटरी था, तो कैसा लिखता था, किटी इतने पैसे की आई, चाय इतने की हुई गई, इतने पैसे बचे, ऐसा हिसाब लिखता था ना। और बाद में एनिवर्सरी का जब आता था, तो एनिवर्सरी के कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन आया, सब नाम सहित लिखता था ना। तो इसी टाइप से इसको अपनी जिंदगी का उतारा उतार, यानी कभी कभी पूरा स्पॉन्सर गलत नहीं रहता, स्पॉन्सर कोई चीजें बताता है तो उसको मैं अप्लाई भी करता हूँ। उसमें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से उसको मैंने मेंटेन किया, और 2018 तक मेंटेन रखा। 2018 तक मैंने अपनी डेली इन्वेंट्री में, मैं सुबह से कहाँ गया, क्या किया, कितने पैसे खर्च हुए, काय के लिए हुए, वो सब डायरी मेंटेन करता था। थोड़ा आवाज आएगा, 2 मिनट रुक जाता हूँ, 2 मिनट। तो ऐसा मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने उस पैसे के दलदल से बाहर निकालने के लिए मदद की। मैं आज भी पैसा कहाँ खर्चा होता है कहीं न कहीं नोट करके रखता हूँ, और पैसा कहाँ से आया वो भी नोट करके। हमको जब चौथे कदम पे हम लोग किसी को माफी मांग, हम लोगों ने किस किस को नुकसान पहुंचाया, उसके ऊपर भी मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ बैठ के चर्चा किया। थोड़ा राइटिंग वर्क से मैं थोड़ा कच्चा हूँ,
बचपन से ही डेंडू था, इसलिए ज्यादा स्कूल नहीं गया, ज्यादा साल तक। और गया भी हूँ तो आधा अधूरा ही स्कूल पढ़ा हूँ। पर मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ आधा अधूरा कार्यक्रम नहीं किया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ और मैं प्रामाणिकता से मेरे मार्गदर्शक के साथ बैठकर बहुत कुछ मेरे अंदर की चीजें बाहर निकाला हूँ। मेरे अंदर में पैसे के पीछे भागने की बहुत बहुत बड़ी आदत थी। आज मैं उसमें से रुका हूँ। पैसे के पीछे बहुत भागा मैं, पैसा कमाने के लिए, और पैसा इजी मनी की तरफ मैं बहुत बुरे तरीके से फंसा। मैं एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में फंसा, सोबराइटी में। घर में बीवी है फिर भी मैंने वो सब चीजें किया। बाद में मैंने बहुत बढ़िया तरीके से, मैं जब अपना चौथा कदम में गया ना, बहुत बारीकी से मैंने अपनी इन्वेंटरी लेने के बाद मेरे पहले मार्गदर्शक के पास लिया था। मैंने बाद में दूसरा जब मार्गदर्शक लिया था उसको मैंने बोला कि मेरे को चौथा कदम वापस लेने की गरज है क्या, पांचवा कदम? नहीं, बोले तेने ले लिया ना, जब भी देखो कोई समस्या आएंगी तो मैं हूँ तेरे लिए बैठा। छठवें सातवें कदम पे अच्छे से काम किया। मैं इंटर ग्रुप में काम कर सका। मार्गदर्शक के सर्विस सर्विस मार्गदर्शक, मेरा जो अभी स्पॉन्सर है उसके बाद सर्विस का नॉलेज था, तो मैंने इंटर ग्रुप में काम किया। पहले बार मैं पीआई कमेटी चेयरमैन बना, बाद में मैं इंटर ग्रुप का चेयरमैन बना। बहुत कुछ चीजें अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अपने आप को झोंका हूँ। और आज भी मैं मीटिंग जाता हूँ, कम से कम 7 दिन में से, मीटिंग में से, 8 दिन की मीटिंग में से 4 मीटिंग मैं पक्की करता हूँ। जमी तो 6-7 भी करता, पर कभी किसी वक्त काम में रहा, साइट पे जाना रहा, नहीं जमा। पर 4-5 मीटिंग आज भी जाता हूँ, फिजिकल मीटिंग। फिजिकल और ऑनलाइन में आज भी ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ 10 से 11 में। ये इसी ग्रुप का मैंने चालू करने के लिए हम लोग थोड़ा सहयोग किया था। मैं बहुत दिन तक यहाँ पे रहा। आदमी के किसी के साथ में वैचारिक मतभेद कुछ हुए, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ इस ग्रुप से दूर हूँ। पर अभी अभी का करता कराते लोग जो है उनके साथ मेरे संबंध अच्छे हैं, उनके साथ बातचीत होती रहती है। तो इसलिए मेरे से किसी भी ग्रुप से मेरे को एलर्जी नहीं है। एलर्जी मेरे अंदर है, उसको जागरूक नहीं करना है, तो किसी से बैर नहीं रखना है हमको। व्यक्तिगत हमारे संबंध नहीं पटेंगे, किसी के साथ चलेगा। पर हम लोग ये इसका ग्रुप, हमारा होम ग्रुप या ऑनलाइन वाला ग्रुप नहीं पटा, मैं दूसरे ग्रुप में ज्वाइन हो गया, तो उसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं। पर ए के बाहर नहीं होना है। मेरा मार्गदर्शक आज भी बोलता है, तू तेको नहीं पटा बस ग्रुप ना छोड़ देना बाबा, पर तो वो ए के बाहर नहीं जाना, कोई दूसरा ग्रुप देख ले। तो वो चीजें अब क्यों हुई, उस क्यों ग्रुप को छोड़ना पड़ा ये वाले, इसके कारण में मैं नहीं जाऊंगा। बहुत कुछ चीजें है उसमें, पर मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरे को अपने आप को सेफ रखना है, तो मेरे को मीटिंग के साथ में कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा, कदमों पे काम करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। हम लोगों ने एक मिनी कन्वेंशन लिया था, वो कन्वेंशन छोटा सा वर्कशॉप के जगह रूप में लिए थे, वो कन्वेंशन के रूप में कन्वर्ट हो गया था। तो उस दिन से कन्वेंशन का नाम आ गया था। हमारे साथ में विजय भाई था, मैं था, और 1-2-4 लोग थे। हम लोगों ने लिए थे छोटा मोटा। थोड़ा समाज के साथ जुड़ा हुआ आदमी हूँ, इसलिए समाज में थोड़ी कहीं न कहीं से इधर उधर से कमरे उमरे जमा जुमा कर वो सब चीजें हो गई। मैं ए में आने के बाद ए तक ही नहीं रहा। मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ वहां का मेरे को एक 2006 में एक इलेक्शन में लड़ना पड़ा ट्रस्टी का। वो ट्रस्टी का इलेक्शन भी मेरे लिए आटे काटे की लड़ाई थी। 3,500 वोट थे उसमें, 3,500, 3.5 से ज्यादा, 4,000। और एक वो चैरिटी कमिश्नर के नेतृत्व में वो इलेक्शन हो रहा था, वो भी मेरे लिए आटे काटे की लड़ाई थी। वहां पे भी बॉडी हमारी लाया, उसमें समाज में काम करता हुआ आज भी मैं ट्रस्टी का पद का तो यानी जो बॉडी में था वो बॉडी का टाइम खत्म हो गया, पर आज भी मैं समाज के साथ काम जुड़ा हूँ। आज भी मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ में जुड़ा हूँ। आज मेरा परिवार के साथ में मेरे घर में सारी चीजें व्यवस्थित है। हमारे 3 भाई है, 3 भाइयों के साथ में मेरा 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 कुछ नहीं है। मेरे भाई ने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद पहले जब मैं शराब पी रहा था तो 50 रुपए की चिल्लर लाने के लिए डरता, भेजने के लिए भी डरता था।
पर मैं 2018 में यानी 17 में मेरे भाई ने बोला एक घर बनाना है, पुराना घर गिराना है और नया नया कंस्ट्रक्शन करना है और नए सिरे से करना है। पहला वाला घर हमारा वाला लोड बेरिंग वाला था, यानी एक के ऊपर एक दीवारें थी। और मेरे को लगता था कि मेरा दुकान का थोड़ा बड़ा शोरूम जैसी दुकान जगह मिल जाए, बड़ी जगह मिल जाए। तो उन्होंने बोला ऐसा बना कि नीचे में पूरा हॉल हो, एक ऑफिस हो तेरा और एक बेडरूम के जैसा हो, तो 2 कमरे और बाकी पूरा हॉल और बाद में बाजू से जीना ऊपर से लेते हुए। तो G+3 बनाए हमने, यानी नीचे का छोड़ के ऊपर 3 मंजिले बनाया, 1 BHK के 6 फ्लैट बनाए। आज तक मेरे भाई ने कभी हिसाब नहीं पूछा कितना किराया आता, कहाँ जाता। जितना भी लोन लिए लोन खत्म किए, आज जो भी पैसा किराया आता है भाई के पास जाके दे देते हैं। ये सारी चीजें कहाँ से मिली? ये तत्वों के तहत स्पॉन्सर के साथ में मिलकर बात करके, कदमों पे काम करके, हर एक कदम के अंदर में हमारे को ये है। मेरी माँ बहुत दुखी रहती थी। मेरी माँ बोलती थी कि मेरे 2 लड़के अच्छे हैं, तीसरा लड़का मेरा यानी बीच का लड़का मेरा इतनी शराब पीता है कि पूछो मत। मेरी माँ बहुत, किसी ने मेरे को बोला था कि तूने शराब नहीं छोड़ा तो तेरे से पहले तेरी माँ चली जाएंगी। मेरी माँ ने मेरी सोबराइटी 18 साल तक देखी। 18 साल की सोसाइटी में मेरी माँ अभी 2004 वार में 4 के दशक में गुजर गई। और वो, उसकी मेमोरी लॉस थी, इसकी वजह से उसको याददाश्त उसकी कमजोर थी। पर मेरी माँ की सेवा मैंने 14 साल तक कर सका। मेरी माँ बोलती थी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, किसी के घर नहीं जाऊंगी, मैं रहूंगी यहीं पे रहूंगी और इसी के साथ रहूंगी। जिस बेटे ने उसको ज्यादा दुख दिया, उसी बेटे को उसको कुछ करने का सौभाग्य भी मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सोबराइटी की वजह से मिला। ऐसा नहीं मिला मेरे को, मेरी सोबराइटी इसी तपी हुई सोबराइटी थी। है, आज भी अनेक सब समस्या है घर में। आज परिस्थितियां थोड़ी विपरीत है। अल्कोहलिक हूँ, अल्कोहलिक का बच्चा भी अल्कोहलिक ही रहता है, पर आज वो भी थोड़े से मार्ग पे चलने के प्रयास कर रहा है। 4 बार गलतियां किया हुआ है, तो उसको, हमको ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं देना है। तो ये सारी चीजों पे मेरी को अपने आप को सेफ रखना है। मैं कितना भी कर लूं, किसी को सोबर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उसको मार्ग बता सकता। मार्ग पे चलेगा, मेरा स्पॉन्सी हो, मेरा बेटा हो, या मेरा मेरा छोटा लड़का आज भी पुणे में जॉब कर रहा था, वापस उसको वहां पटा नहीं, वापस आया, बोला आजा बेटा, आपने को कोई खाने की कोई चिंता नहीं है, तो वो अपने घर में, अपने घर में चटनी रोटी से खुश रहे। लड़का 2003 का है, तो अभी वो 23-24 साल का है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो वो, उसको आज खाली है, तो मैं कोई नहीं, अभी आज तू अकेला खाली नहीं है। देश में ऐसी स्थिति है, चिंता मत कर, अपना काम संभाल। तो आज हमारा साइड जहाँ भी रहता है तो सामान वामान लाने ले जाने में मदद करता है। तो वहां पे भी वो लड़का भी मदद कर रहा है, छोटा वाला भी करता है, बड़ा वाला भी करता है। तो ये दोनों लड़के आज मेरे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो ये आने वाली परिस्थितियां से डरना या उससे भाग जाना, उसका सामना नहीं करना, ऐसा बात नहीं है। हम ठाम अपने 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 काम पे करो। अगर वो आदमी गलती किया, लड़के ने, बड़े वाले ने, तो उसको उसकी भुगतना उसको ही भुगतना है। अभी वो सारी चीजें उसको अपनी जिंदगी को खड़ी करना है। हमने उसको रास्ता बता दिया। कितने बार गिरेगा, कभी न तो खड़ा होगा। अपने को क्या डरने की चीज है? पहले अपनी सोबराइटी बचाना है, उसकी भी सोबराइटी की तरफ ध्यान देना है, उसको भी सारी चीजें की मदद करना है। तो आज घर परिवार में सब कुछ बैलेंस में रखे हुए है। और आज हम भाइयों में कोई ऐसी कोई वादी वाद नहीं है, रिलेशन है। आज किसी के बच्चे का बर्थडे रहे या हमारा खुद का बर्थडे रहे, तो साथ में बैठते हैं, साथ में रहते हैं। तो ये सब चीजें कहाँ से आई? कदमों के जरिए से आई। स्पॉन्सर ने बताई भी चीज है। स्पॉन्सर ने कि हम जैसे हमारे ए में बोलते हैं ना, इम्यूनिटी रहना चाहिए, वैसे घर में भी इम्यूनिटी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ए के लिए इम्यूनिटी करना चाहिए। किसी किसी आदमी से हमारी पट्टी नहीं, तो उससे थोड़ी दूर हो जाना चाहिए 4 रात, उसके मुंह लगने की जरूरत नहीं अपने को। तो ये मेरे मार्गदर्शक ने बताया हुआ है ना। मार्गदर्शक
के बारे में चयन करते वक्त उसको बहुत करीब से हमने पहले देख लेना चाहिए, और वो आदमी के साथ में हमने जब भी बोलना चाहिए। और ऐसा भी कोई कोई हमारा कोई बॉन्ड नहीं लिखा हुआ है इतने साल तक स्पॉन्सरशिप प्रेमी करके। जिस दिन नहीं पटा उस दिन नमस्ते है। जिस दिन उससे जब तक अपनी सब में, ऐसा भी नहीं है कि वो जैसा बोल रहा वैसा ही उसका स्पॉन्सर सुनेगा और वो करेगा, ऐसा भी नहीं। अगर वो तत्व के खिलाफ जाता तो स्पॉन्सर भी बोल सकता उसको, भैया नमस्ते, ये तत्वों के बाहर जा रहा तू, तो नमस्ते। जैसा मेरे पहले स्पॉन्सर ने बोल दिया नमस्ते, तो वैसे नमस्ते। तो वो भी चीजें हमको और करना चाहिए। स्पॉन्सियों का मोह नहीं होना चाहिए, और ज्यादा लगाव मेरा स्पॉन्सर के साथ नहीं होना चाहिए, तत्व पे होना चाहिए। तत्व हमारे को कभी भी कार्यक्रम पे बताएगा, मार्गदर्शक से वो बताएगा कि ये चीज में तू ऐसा, हाँ गलत हो रहा सही हो रहा। कोई तत्व हमारे को आकाशवाणी नहीं करने वाले है कि रुक जा नरेश तू गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करने वाला है। तत्व तत्वों के साथ सीखने के लिए हमको मार्गदर्शक लेना है। जो तत्व 12 तत्व है या 36 तत्व है हमारे वाले, 12 कदम, 12 परंपरा और 12 प्रोमिसेस, वो 36 तत्वों पे हमको मार्गदर्शक से समझना है। और मार्गदर्शक जैसा जैसा समझाएगा वैसा वैसा हम लोग करेंगे। और मार्गदर्शक के साथ में उतना ही रिलेशन रखो जितना ए तक, और वो एक एक रिलेशन में रखते हुए एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करना। जिंदगी में चढ़ा उतार बहुत कुछ आने वाले हैं। मैंने जिंदगी में, मेरी सोब्राइटी जीरो की थी में डालने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मेरी माँ 5 रुपए देती थी 98 में। पर धीरे धीरे मैंने अपनी दुकानदारी वापस चालू किया, और वापस मैं अपने आप को पैर पे खड़ा कर सका, एक बच्चे की शादी कर सका। दूसरे की वो भी तैयार हो गया है लड़का दूसरा, उसके लिए भी कुछ न कुछ हाथ पैर मारेंगे। पर आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस के तत्वों पे आज हमारे घर में कला नहीं है, कला नहीं है। एक दूसरे के ऊपर में टूट नहीं पड़ते, तेरे वजह से ऐसा हो गया, तेरे वजह से ऐसा हो गया। एक दूसरे के ऊपर क्लेम नहीं करते। पहले वाले स्पॉन्सर के साथ भी आज भी संबंध अच्छे है, अलोहा है। आज भी दूसरे स्पॉन्सर के साथ में भी अच्छे संबंध है। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर वैचारिक हमारी कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। आज भी मेरे साथ में बहुत सारे ये मेंबर है जिनके साथ में वैचारिक मतभेद नहीं पड़ते। जो मैं नहीं बात करता या वो मेरे से बात नहीं करते, पर हमारी कोई सी दुश्मनी नहीं है कि वो कोई हमारा कोई भी खुन्नस, उसने बहुत सारा नुकसान कर लिया। क्या नुकसान करेगा हमारा? कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही है कि एक आदमी मानसिक प्रताड़ना कर सकता है, उसकी सहने की शक्ति है तत्वों पे काम किया तो। वो तो जो मानसिक प्रताड़ना में, वो मैं इतने तो सक्षम हूँ कि छोटे मोटे लोगों की बातों में मैं इतना डिस्टर्ब होने वाला नहीं हूँ। थोड़ा सा कदमों का ताकत रही और मार्गदर्शक का साथ रहा तो आदमी किसी भी जगह पे हिल नहीं सकता। इसलिए मेरी सोब्राइटी, मैंने अभी लास्ट टाइम ही जनवरी में ही मैंने अपना 28वां बर्थडे बनाया था, और 29वां साल में मैं चल रहा हूँ। और एक बेहतर जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास ही कर रहा हूँ, हर एक कदम में मेरे को चीजें सिखाती है। तो मेरे को पहले कदम, दूसरा कदम हम आदमी बहुत इजीली ले लेता, भैया चलो ठीक है शराब नहीं पीना है, मैंने सिलेंडर कर दिया, मैंने मान लिया मैं एक शराबी हूँ, ऐसा ठीक समझ में आ जाता। दूसरे कदम पर हमने कोई तभी कुछ शक्ति ढूंढ ली। तीसरा कदम मन मनोज जीवन ईश्वर के हाथ में दे दिया। यहाँ तक सब सही है, पर सही कार्यक्रम जो चालू होता है ना 4 कदम से लेकर तो 9 कदम तक, अगर इसमें हमने प्रामाणिकता बताई, चौथा कदम निडर होकर अपने आप को पूरे छानबीन करे, स्पॉन्सर के साथ बैठकर कुछ चीजें के साथ डिस्कस किए, तो हम उसमें से निकल सकते हैं। मैं बोल रहा था कि मैं जब फंसा हुआ था 2006-7 में भी के दशक में, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बोला कि तेरे चेहरे पे सोबराइटी नहीं दिखती, तेरे चेहरे पे तनाव दिखता। क्या बात है, मेरे को खुलकर बताना। अब स्पॉन्सर है वो, उसके तक बहुत कुछ ये चीजें बातें जाती है। मैंने यहाँ क्या किया, 15 मिनट के अंदर मेरे स्पॉन्सर के पास वो चले जाती है। मैंने कुछ भी ऐसे उल्टी सीधे हरकत किया तो 15 मिनट के अंदर मालूम जाएगी। नागपुर में भले इतने सारे ग्रुप है, पर कहीं ना कहीं चली जाती बात। तो तेरा जो तू जो धंधे कर रहा ना, बोले
वो शराब की तरफ जाने वाले धंधे है। तेरे को एक मार दो टुकड़े करना पड़ेगा। आप वो एक मार दो टुकड़े होने के बाद भी, मेरे भाई का 2006 में इधर नया घर बनाया था, उनका घर का उद्घाटन था। उस उद्घाटन में मेरे भाई ने सबका खाना होने के बाद मेरे को बोले पान लेकर आ जाना, और तेरे भी ले ले और तेरे बाकी लोगों के लिए भी ला ले। अब वो क्या, वो जो शक की सुई है ना, बीवी के अंदर में थी। बीवी को समझ में आ रहा था उस तभी, वो बोल नहीं सक रही थी बेचारी। तो शक की सुई थी। मैं तो बहुत दूर हो गया था उससे, थी दूर था पहले, अष्टा मैरिज से दूर था। बीवी की सुई कहीं तभी अटकी थी वहां पे। अब मैं पान ठेला से आया, घर मेरे भाई से 6 किलोमीटर दूर का घर है, मतलब है दूर है। मैं आया, पान लिया, लेके गया, थोड़ा टाइम हो गया, बातचीत करते करते बेड खराब हो गया। मेरी बीवी ने एक ही शब्द बोली, क्यों टाइम हुआ मेरे को मालूम है। उसके पीछे का शक का भाव था उसकी। मेरे जैसा आदमी ने चुपचाप रहना चाहिए था। मैं तो वहां तो कुछ नहीं करा, क्योंकि भाई का घर है, वहां तमाशे नहीं कर सकता था। और जैसा उसको घर से गाड़ी में बिठा के लाया, उसको गाड़ी से उतरने नहीं दिया। मैंने सामने से टांग निकाला, मैं उतर गया, गाड़ी से ही छोड़ दिया उसको। क्या बोलिए, मेरे को कहाँ टाइम लगा बता। और उतने रात को मैं उसको एक अल्कोहलिक कितनी गाली दे सकता, वो समझ लो। तो अल्कोहलिक ही छूना आज भी, शराब से दूर हूँ, पर मेरी मेंटेलिटी तो वो जो गाली थी। और मैं बाद में जाके मैं ऊपर वाले कमरे में चले गया, मैं नीचे कुछ रुका ही नहीं। और वो रात भर मैं उधर नीचे नहीं दिखा था, उसको लगा कि कुछ तो नहीं कर लिया, वो चिंते में। और मैं सो रहा हूँ ऊपर जाके मस्त, तो रेडी में जाके। और वो देख रही क्या है। बाद में वो एक भाई आया, उसने बोला इसका, मैंने बोले ऊपर कहीं कहीं दिखने देखो, बोले ऊपर है क्या तो देखा तो वो क्या हो गया। भाई ने बताया, ऐसे बोला ऐसे ऐसी कर रहे हैं। तो बहुत सारी आती है जिंदगी में, पर मेरा हाथ शराब की तरफ नहीं गया, मेरे दिमाग मेरा शराब की तरफ नहीं गया। मैंने उस चीज से निकलने के लिए, मैंने तो बहुत कुछ ताने भी सुना हूँ, बहुत ताने सुना, बहुत कुछ, इतने विचित्र ताने सुना हूँ कि यहाँ से बयान नहीं कर सकता। तो वो भी चीजों को मैंने सहन किया हूँ। गलती किया ना, मैंने सहन किया। इसलिए मैं अपने आप को स्पॉन्सर के टच में, और स्पॉन्सर कैसा लेना चाहिए, तो उसकी पहले उसके ऊपर में अपन ने उसके ऊपर में जांच करना, मैंने उसकी तरफ निगाह रखना चाहिए। आदमी कदमों पे क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, कितनी गहराई तक गया है। और हमारा राइट है उसको पूछने को, मेरे स्पॉन्सर को, तो जिसका भी उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं कि भैया 12 कदमों का कार्यक्रम ने आपने लिए कि अपने स्पॉन्सर के पास, कितना राइट तो मेरा है। तो आपसे मैं ले क्या, आप मेरे को देने क्या वाले हो। तो ये इतना तो राइट बनता है। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा वो नाराज हो सकता, या नहीं नहीं बनाएगा तेरे को। पर मेरे जितने भी स्पॉन्सी है, मैं भैया देख ऐसा ऐसा तरीके से लिया हूँ कार्यक्रम हूँ। मैंने बहुत राइटिंग वर्क लिया, और मैंने बहुत सारा चौथा कदम लिखा, मैंने ओरली बहुत एक कोई एक चीज बताया हूँ। 1 महीने तक जाते रहा मैं, 1 महीने तक, तो मैं उसमें से निकल सका। जब शेयरिंग करता आदमी तो खुद बहुत कुछ बोलता, ऑनलाइन में और फोन से बोलना और घर से अंदर से बोलना, तो वो थोड़ा सा तकलीफ होती है। मैं कभी बड़े वाले कार्यक्रम जैसे को बड़े कन्वेंशन या बड़ा वर्कशॉप रहा, तो मेरे को वापस सेक्शन सोसाइटी में विषय भी देता है, वो भी आखिरी में दिया जाता। लोग जगते रहते हैं मेरी सोसाइटी, सेक्शन सोसाइटी सुनने के लिए। तो वो सारी चीजों पर मैंने काम किया, जिसकी वजह से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आज मैं टिक सका। और आज यही कारण है कि मैं आज हर एक कदम फूक फूक के रखता हूँ। दूध का जला भी साच भी, थोड़ा सा नहीं बोलते जला हुआ तो फिर आज वो भी बड़ी फूक फूक के कदम रखता। वैसे मैं आज भी फूक फूक के कदम रखता। जो गलतियां हो गई है वो दोबारा वो जिंदगी में ना हो सके, वो सब चीजें मैंने किया। मैंने बहुत दयनीय हालत देखा हूँ मेरी अल्कोहलिज्म में। आज मैं बहुत बेहतर जिंदगी में जी रहा हूँ, वेल सेटल हूँ। और आज भगवान की दया से कोई ज्यादा लोड नहीं है अपने आंग पर, तो वो सब कुछ व्यवस्थित चल सक रहा हूँ। ये सिर्फ ए में पॉसिबल है, और वो पॉसिबल तभी हो सकता कि अच्छे मार्गदर्शक के साथ 12 कदमों पे काम करना।
अपनी छानबीन करना, मार्गदर्शक की छानबीन करने की जरूरत नहीं। मार्गदर्शक ने जो बताया वो भी सत्य है कि नहीं, अपने आप में झांकना, या फिर बाकी बताना कि ये सब चीजें मेरे साथ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। क्या चीजें चर्चा करने से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्व हो सकता है, किसी पे जरूर करना चाहिए। स्पॉन्सर बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, ये राइट मेरे अंदर है। तो अगर वो सही मेरे को प्रोग्राम दे रहा है तो मैंने रखना चाहिए। बदलने का भी राइट है हमारे पास, दूसरा करने का भी राइट हमारे पास है। कोई बंधन नहीं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। और कोई कोई एक बार कोई शादी हो गई और वो जिंदगी भर बीवी बेसी करना, ऐसा कोई बंधन नहीं है। हमको वैचारिक चीजें पढ़ना चाहिए। जिसके विचार पटे वो मेरा मार्गदर्शक। जिसके साथ में मेरी बायोकेमिस्ट्री मैच होना चाहिए, और बायोकेमिस्ट्री मैच हुई तो बहुत बढ़िया तरीके से हमारा जिंदगी जा सकते। आज मेरे पास से कोई स्पॉन्सर गया नहीं। मैंने मेरे जब दूसरा स्पॉन्सर किया हूँ तब से मैं उनके साथ आज भी टिका हूँ। थोड़े बहुत हमारे वैचारिक मतभेद होते रहते, और वो थोड़े तात्पुरते रहते हैं। कुछ चीजें उनकी नहीं पटी तो मैं उनके मुंह पे, मैं थोड़ा मुंह फट आदमी हूँ, थोड़ा सा बोलने में, यहाँ से बोलने में हरकत नहीं है। मैं थोड़ा मुंह फट आदमी हूँ, मुंह मुंह पे बोल देने वाला आदमी हूँ। या फिर मैं एक वाणी मेरी बहुत हार्ड है। मैं अभी यहाँ से आपके साथ शेयर कर रहा, इसलिए ठीक है। मेरे पास में ऐसा ऊंगा बूंगा आदमी खड़ा नहीं होता, इसलिए मैं अपने आप की वाणी पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोगों ने मेरे को, पायनियर ग्रुप ने बोलने का मौका दिया। बहुत दिन के बाद मैं आया हूँ, क्योंकि बहुत दिन से वो मेरे पीछे लगे थे पर मेरे पास टाइम नहीं था। थोड़ा सा मैंने बोला चलो आज, उनको बोला कि ठीक है कर देना बाबा, कर दूंगा शेयरिंग करने की। वैसे भी मेरे को स्पीकर शेयरिंग और 1 घंटा 45 मिनट शेयरिंग करते रहना एक ही जगह बैठ कर। फिजिकल मीटिंग में तो जब समझ में आता कि आगे आगे आदमी बैठे हुए हैं, पर यहाँ कैसा घर में अपनी चार दीवार के अंदर में अपने अपने आप को बंद करके अपनी शेयरिंग करना, थोड़ा सा लिंक टूट गई है। मतलब हम की लिंक थी पहले, पर अभी लिंक टूट गई है। जैसा भी मेरे दिमाग में, जैसा भी मैंने कैसे कार्यक्रम किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया। कुछ गलती हुई होंगी, किसी की भावना दुखी होंगी, तो उसके लिए मेरे को माफी मांगने की गरज नहीं। वो अपने अंदर में झांक के देखे। थैंक यू।